हेलो प्यारे बच्चों और स्वागत है आप सभी का नॉलेज के साथ साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लर्निंग से भरपूर पाठशाला सोनालिका ई गुरुकुल में, जहां आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी मैं बात कर रहा हूँ द फादर ऑफ द नेशन, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता चुनकर हमारे देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे प्यारे बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की 2 अक्टूबर साल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर जन्म लिया मोहनदास नाम के बालक ने, जिन्होंने आगे चलकर कई कठिन आंदोलन किए और जो देश भर में शांति, भाईचारे और अहिंसा का प्रतीक बनकर एक महात्मा कहलाए। और उन्हीं के ही जन्मदिन पर हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है। तो बच्चों, गांधी जयंती के इस मौके पर हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट की पाठशाला में आज गांधी जी से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों की कलाकृतियां बनाएंगे जिनके पीछे एक संदेश, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। तो बच्चों, जल्दी से देखते हैं कि इन चीजों को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। स्केल, सीजर्स, फेविकॉल, छोटी और बड़ी टेप्स, छोटी स्टिक्स, एक थ्रेड, कार्डबोर्ड, हाइलाइटर्स, पतले और मोटे ब्लैक मार्कर्स, पेंसिल और ये ऑरेंज, ब्राउन, येलो और व्हाइट कलर की प्लेन शीट्स। अच्छा बच्चों, गांधी जी की तस्वीर देखते ही हमें सबसे पहले उनके चेहरे पर क्या दिखाई देता है? गांधी जी का चश्मा। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं गांधी जी का चश्मा। गांधी जी का चश्मा प्रतीक है उनके नजरिए का। यह चश्मा दर्शाता है कि वो दुनिया को किस नजर से देखा करते थे और वो क्या चाहते थे कि आने वाले समय में हमारा देश किस तरह से नजर आए। गांधी जी माना करते थे कि हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है और हमें हर किसी को एक समान नजर से ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि चाहे सामने वाला आपके साथ गलत व्यवहार ही क्यों न कर रहा हो, आपको हमेशा सामने वाले को एक दया की नजर से ही देखना चाहिए। और इसी फिलॉसफी को वो कहते थे अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का रास्ता चुनना। गांधी जी कहते थे कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम हिंसा के बदले सिर्फ हिंसा यानी क्रोध के बदले क्रोध से जवाब देंगे तो एक दिन ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार हो गया गांधी जी का चश्मा। चलिए बच्चों, अब बनाते हैं गांधी जी के 3 बंदर और जानते हैं इनके पीछे छुपा हुआ मैसेज। इन तीनों बंदरों के चेहरे बनाने के लिए हम छोटी टेप से सर्कल काटकर उन पर व्हाइट शीट से फेसेस को पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बंदर आए कहां से। तो बच्चों, गांधी जी की विचारधारा, उनके सत्य पर टिके रहने की नसीहत, उनकी अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश रूल को झुकाने की बातें पूरे विश्व में चर्चित थी और दुनिया भर की अलग अलग जगहों से लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। गांधी जी से प्रभावित होकर एक बार एक जापानीज मंक उनसे मिलने आए, जो अपने साथ 3 बंदरों की मूर्तियां लाए, जिनमें से एक बंदर ने अपनी आंखें बंद की थी, दूसरे ने अपने कान और तीसरे ने अपना मुंह बंद किया था और उन पर लिखा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। गांधी जी इन 3 बंदरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये संदेश पूरे देश में फैलाया
और कहा कि हमें बुराई का किसी भी तरह से साथ नहीं देना चाहिए। किसी के भी साथ हो रही बुराई को हमें सिर्फ देखना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुधार करना चाहिए। और किसी की बुराई ना तो सुननी चाहिए और ना ही अपने मुंह से करनी चाहिए। इन तीनों बंदरों के नाम थे मिजारू, कीकाजारू और इवाजारू। और गांधी जी ने भी इन्हें नाम दिए थे बापू, केतन और बंदर। आइए बच्चों, अब बनाते हैं गांधी जी द्वारा दिए गए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज का प्रतीक चरखा, जो सिर्फ चरखा नहीं बल्कि एक जवाब था देश, दुनिया, खास तौर पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ। बच्चों, आपने बापू को कई पिक्चर्स में चरखा चलाते हुए तो जरूर देखा होगा। तो ये चरखा हमारे देश का सम्मान, एक धरोहर है जिसे गांधी जी ने पूरी दुनिया में प्रचलित किया। एक्चुअली ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिशर्स भारत के खेतों में उगने वाले कॉटन के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाया करते थे और वहां से कपड़ा बनाकर उसे वापस भारत में लाकर महंगे दामों में बेचा करते थे। इससे भारत के व्यापारियों और लोकल कारीगरों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा और देश के किसान बहुत गरीब होने लगे। गांधी जी से ये सब नहीं देखा गया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का विरोध और बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने का फैसला लिया। उन्होंने सभी भारतीयों को अपने घरों में चरखे से सूत काटकर धागा बनाने और खादी के कपड़े पहनने का संदेश दिया और तभी से हर घर में चरखे से सूत काटकर धागा बनाकर खादी के कपड़े बनने लगे। इसीलिए ये चरखा एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। गांधी जी कहा करते थे कि एटम बॉम्ब एक राक्षसीय शस्त्र है, जबकि चरखा एक दैवीय शस्त्र है। आइए बच्चों, बनाते हैं गांधी जी की खड़ाउन यानी उनकी पादुका। ये पादुका दर्शाती हैं उनके जीवन की यात्रा, उनके छोड़े हुए फुटप्रिंट्स, जिन पद चिन्हों को हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। विदेश में पढ़ाई करने के बाद भी गांधी जी ने एक सरल जीवन फॉलो किया। सत्याग्रह यानी सत्य पर अटल खड़े रहना, झूठ का निडरता से सामना करना और अहिंसा का पालन करना बापू जी ने हम सभी देशवासियों को बखूबी सिखाया है। अब ये हम सभी का कर्तव्य है कि उनके दिखाए रास्ते पर हम सभी जरूर चलें। तो बच्चों, ये तो थी गांधी जयंती पर हमारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की पाठशाला। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।